हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल एआईएफ कंस्ट्रक्शन पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बीटीएससी जेई से रिलेटेड जो हमारी बात हो रही थी, आजकल जो टॉपिक चल रहा है रिवाइज्ड रिजल्ट के बारे में, तो इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी थी जो 40% वाले स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम थी, कुछ 60% वाले भी हैं जिनके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है, और जो फर्जी कैंडिडेट जो थे उनके बारे में भी मैंने बात कर रखी है। और जिनके आरक्षण में किसी दूसरे को डाला गया है, जैसे 40% का जो कुछ आरक्षण है, तो इन सारे टॉपिक पे मैंने बात कर रखी थी, मैंने कुछ कहा भी था। तो अभी तक 1 हफ्ता हो गया है, 1 वीक से मैंने बोला था 1 वीक तक का तो हो गया, बट कोई सुनवाई। मैंने 40% के जो स्टूडेंट है जिन लोगों ने प्रोटेस्ट करने को या उन लोगों ने केस वगैरह की जो बात की थी, तो उन लोगों को मैंने एक नॉलेज दिया था कि भाई प्लीज़ उस टाइम ऐसा कुछ ना करें। पहले जो सही प्रोसेस है, जो मतलब कि जो आयोग से कुछ गलती या कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उस बारे में मैंने कहा था उस टाइम में कि थोड़ा सा सब्र का पेशेंस रखना भी ज़रूरी है। हम लोग किसी भी चीज़ को डायरेक्ट मतलब सडनली आकर के कुछ भी गलत फैसला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबकी कैरियर का सवाल है। तो थोड़ा सोच विचार करके पूरा जांच पड़ताल हो जाए, उसके बाद कुछ कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम था, मैंने कहा भी था कि जितने भी फर्जी कैंडिडेट हैं उनका लिस्ट जारी करने के लिए, बट अभी तक ऐसा कोई भी नोटिस हम लोगों के सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, इसी से हम लोग को बहुत तरह की प्रॉब्लम हो रही है इस वजह को, इन बातों को लेकर के, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों ने 2019 में ये जो वैकेंसी आया था, 2021 में सबका काउंसलिंग हुआ, 2022 में अभी अप्रैल में जो रिज़ल्ट आया है, जैसा कि मैंने बताया था 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आने वाला, तो आया रिज़ल्ट बिल्कुल आया। सॉरी, फर्स्ट वीक मैंने कहा था, तो फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट भी आया। बट रिजल्ट जिस तरह से दिया है इन्होंने, वो बहुत ही घटिया टाइप से आया था। क्योंकि देखिए, फर्जी स्टूडेंट का जब इतना साल से जब आप लोग इसको छानबीन कर रहे हैं, तमाम बातों को निकाल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें छटा गए जिन्होंने जिनका ऐसा कहा जा रहा था, जो फर्जी एक्सपीरियंस जिन लोगों ने लगाया उनको भी हटाया गया है। और जिन लोगों को मतलब कि पीआरडी वाले का, ऐसा बहुत सारे लोगों का बात हुआ था। तो सबका जो मतलब कि सारी बातों को सुनने के बाद सबको लग रहा था कि भाई चलो, बाकी जो बच रहे हैं उन लोगों का आसानी से हो जाएगा। बट इतना कुछ होने के बाद, इतना वेट करने के बाद, और तब जाकर के इस तरह की गलती जब होती है, तो वाकई में सबका जो है कैरियर, मतलब कि सोचिए तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। क्योंकि इतने इतने सालों पे बीटीएससी का वैकेंसी आता है, और उसके बाद इस तरह का जब हम लोगों के साथ होगा, तो सही बात है कोई भी स्टूडेंट सही से नहीं रह सकता है। मैंने भाई आप लोगों से उस टाइम कहा था पेशेंस रखने के लिए, बट अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग पेशेंस रखिए, या जो अब आप लोगों को जो सही लग रहा है हम लोग कर सकते हैं, मिलजुल करके बात करिए, क्या फैसला करना है, क्या कदम उठाना अब कर। क्योंकि मैंने डायरेक्ट कहा था, जो भी फर्जी हैं या जो भी बाय मिस्टेक किसी के आरक्षण में चले गए हैं, या गलती से या चल किसी भी तरह से, साफ साफ कहा था कि उनका लिस्ट जारी कर दें। बट आयोग ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। तो भाई मेरे, अब आप लोग को जो सही लगे आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि जब फर्जी कैंडिडेट का जब हुआ, ऐसे मेरे बहुत सारे भाई ने सबूत पेश कर दिया है, साफ साफ दिखा दिया है, ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन 3-3 जगह पे हुआ है। एक नाम के स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन 3 जगह पे हुआ है। ऐसे बहुत सारे फर्जी एक्सपीरियंस वाले हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, ये सारा प्रूफ आ रखा। ऐसे बहुत सारे हैं जिनका किसी के आरक्षण में डाला गया, वो फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह, ऐसे भी बहुत सारे हैं। तो भाई मेरे ये मालूम है, अभी तो देखिए जीरोक्स वगैरह काउंसलिंग में सबका हुआ चेक, नॉर्मल हो गया। बट ज्वाइनिंग के टाइम भी एक बार पूरा मार्कशीट वगैरह सब कुछ चेक होता है, कॉलेज वगैरह से भी वेरिफिकेशन उस वक्त होता है। बट वो बाद की बात है, उस टाइम भी 5-10 लोग घटेंगे, मालूम है मुझे। बट जो अभी हम लोगों को मालूम है, जो सब कुछ जानते हुए भी उसके बाद जब आयोग कोई कदम नहीं उठा रहा है, तो ये हम लोगों को जानबूझ करके उकसाया जा रहा है कि भाई अब तुम लोग कुछ करो। या तो हो सकता है इस चक्कर में क्या है कि ये जो जेई का जो वैकेंसी था, ये वैकेंसी ही कैंसिल हो जाएगा, या नहीं तो फिर दूसरा तो कोई रास्ता नजर आ नहीं रहा। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद इतना गड़बड़ी होने के बावजूद भी
लोगों ने इतना सब्र किया, इतना इंतज़ार किया, अब अगर जानबूझ करके किसी को रोड पे निकाला जाए, किसी की ज़िंदगी के साथ खेला जाए, तो फिर इसमें तो आप लोग खुद समझदार हैं कि क्या किया जाएगा, क्या कराया जाएगा, सब बेहतर तरीके से जानते हैं। देखिए भाई, मेरी जो मांग थी, मैंने 40% और 60% दोनों को नज़र में रखते हुए मैंने ये कहा था कि जितने भी फर्जी कैंडिडेट हैं इनका लिस्ट जारी कर दीजिए, नंबर एक। नंबर दो, किसी के आरक्षण में बाय मिस्टेक किसी को डाल दिया गया है तो उनका भी लिस्ट जारी कर दीजिए कि ऐसे लोगों को मैं हटा रहा हूं, और कितने ऐसे कैंडिडेट हैं उनका लिस्ट में बाकायदा या तो रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से या नेम के हिसाब से किसी भी तरह से बता देते, ताकि इतने कैंडिडेट ऐसे हैं। और न ये ऐसा नहीं तो वैसे भाई देख लीजिए, अगर अब लोग कोई केस मुकदमा, क्योंकि सब पगलाया हुआ है, जिसका नहीं हुआ है सब बेचैन है, पगलाया, किसी सबके जिंदगी का सवाल है। और ऐसे में क्या होने वाला, अगर ये लोग दोबारा केस करते हैं तो ऑलरेडी 3 साल लग गया है, 3 साल और लग सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हो सकता है कि इसको कैंसिल हो जाएगा, फिर कुछ लेना देना नहीं, सब मतलब सारा मेहनत सबका बर्बाद हो जाएगा। मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि कैंसिल हो जाए। जिन लोगों का हुआ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रियल में उन लोगों ने मेहनत करके मुकाम हासिल करके इस ओहदे तक वो लोग पहुंचे हैं ताकि उनका नाम आया है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे जिनका सिलेक्शन हुआ सब गलत हैं, सब फर्जी हैं, ऐसा भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे जिन्होंने मेहनत करके इतने सालों का उन्होंने इंतजार किया, तब जाके उनका नाम आया है, तब जाके एक उम्मीद जागी कि उन लोगों का सिलेक्शन होगा। बट इन कुछ जो फर्जी कैंडिडेट के चक्कर में वो लोग भी पिसा रहे हैं कि उनका भी भाई जिंदगी स्पॉइल हो जाएगा। अब बताइए, अगर ऐसे कैंडिडेट का नाम आया हुआ है और कुछ जो फर्जी हैं उनके चक्कर में इनको प्रॉब्लम हो रहा, तो उनके साथ क्या गुजर रहा होगा। तो मेरे भाई लोग, आप लोगों से अगर ये मेरा विनती है कि चैनल पे अगर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और प्लीज वीडियो को आखिर तक देखें। बीच में कमेंट कर देने से आप लोग को समझ में, आधा वीडियो देख के कमेंट करिएगा तो वो अलग बात, जब पूरी वीडियो आप देखिएगा तो आपको नहीं कहा क्या है ये समझ में आएगा। तो मैं कभी भी प्रॉपर 60% या 40% को तोड़ता नहीं हूं कि अलग अलग उनके हक में कभी बात करूं, कभी उनके हक में बात नहीं, जो है मैं वो फैक्ट बात करता हूं। तो भाई मेरे, अब यही लास्ट ऑप्शन है, आप लोग को जो सही लग रहा है अपना एक ग्रुप बनाइए और अपने लीडर लोग को तैयार कीजिए, बात कीजिए क्या सही क्या, क्योंकि आप लोग के साथ कोई खड़ा नहीं है। और देखिए 60% वाले आप लोग बोल रहे हैं डेली ज्वाइनिंग कराइए, थोड़ा आप अपने भाई लोग के बारे में भी सोचिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर फर्जी कैंडिडेट हट जाते हैं तो जो कुछ पॉइंट से छूटे हैं ना उनका हो जाता, पर आप अपने लिए अगर चाहिएगा तो अगला भी चाहेगा कि मेरा हो, जिनका नहीं हुआ है ना वो भी चाहेगा कि मेरा हो। ऐसे भाई लोग का मैंने वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि हमारा तादाद ज्यादा है, हम लोग 6000 है, 500 स्टूडेंट का नहीं हुआ, वो लोग क्या कर लेगा, हम सब रोड पे निकले। भाई तुम 6000 निकल जाओ रोड पे, उधर से 500 निकल जाए, 500 का एक ठो केस करता ना तो 500 केस हो जाएगा। और अपने यहाँ जज कितना है ना ये भी सबको मालूम है, बिहार में कितना केस फाइल रखा हुआ है कोर्ट में, जाके देखिए। और जज कितने हैं जस्टिस के लिए, कि कितने को मतलब कि एक एक केस होता है 3-3 महीना। अरे बीटीएससी का देख लीजिए ना भाई, आज रेट पड़ता था, एक आज हियरिंग हुआ था, फिर 2 महीना बाद, फिर 3 महीना बाद, फिर 6 महीना बाद, 1 साल बाद, ऐसे चला है बीटीएससी का। तो 500 बच्चा अगर 500 केस ठोक देगा ना तो समझ जाइए कि मतलब कि खत्म है गया ये आपका। तो थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए आप लोग। हम 6000 निकल जाएंगे तो हम ही कर देंगे, अरे एक ठो केस कर देगा तो बहुत बुरा हो जाता है, क्योंकि उसके पास प्रूफ है भाई, फर्जी स्टूडेंट है इसके अंदर, प्रूफ है। तो सब बात को समझ के आप लोग बात किया कीजिए। मैंने देखता हूं, मैं ऐसा नहीं, मैं सबकी चैनल को देखता हूं, सबसे कुछ ना कुछ सुनता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग लाइव आके बोलते हैं या बहुत की एक बात मैं अब ये आप लोगों से कहने वाला हूं कि मैंने जो बताया उन बातों को सोच समझ के फैसले करने का टाइम आ गया, करना क्या है ये मेरा, मैं आप लोगों की आवाज़ आप लोग के लिए उठा रहा हूँ, आप लोग के लिए। क्योंकि बहुत जगह मैं सुन रहा हूँ कि आयोग अंदर अंदर काम कर रहा है। अरे भाई अंदर अंदर कर रहा है तो थोड़े सा रिजल्ट आ रहा है ना अंदर अंदर, वो तो दिखा दीजिए ना भाई कि हम लोग को तसल्ली हो जहाँ पर कुछ काम हो रहा है। तो फालतू में चैनल में आके बोल देने से आयोग काम कर रहा है, रिजल्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा, रिवाइज रिजल्ट आने वाला है, कहाँ आने वाला है। रिजल्ट आ गया जिस दिन, उसके बाद से कौन सा एक्शन लिया गया, थोड़ा एक तो बताइए ना आप ही लोग।
देखिए, जिनके, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनके पास जॉब है उनको फर्क नहीं पड़ेगा। जो जॉबलेस हैं, जो वेट कर रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, इतना साल वो अपना बर्बाद कर रहे हैं, उसके बाद अगर नहीं होता तो समझ सकते हैं उनके साथ क्या गुजर रहा होगा। अरे जो 10,000 का नौकरी कर रहा है ना, वो अपना पेट पाल ले रहा है, 2,000 3,000 काट लेगा ना महीना, तो घरों भेज सकता है। और बेचारा जो 10 पैसे के लायक नहीं है, उसका क्या होगा। सब बात सोच समझ के करने का है ना। तो मेरी यही आप लोगों से दरखास्त है, अगर मेरी बात आप लोग को बुरी लगी हो, किसी को दुख पहुंचा हो, तो मैं माफ़ी मांगता हूं आप सभी से। किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है। मैं बस यही कहूँगा कि सबको ले करके चलिए। 40% 60% आपस में तफरका पैदा मत कीजिए, भेदभाव मत कीजिए आपस में। आप सब बिहार के ही रहने वाले हैं, तो जैसे अपने लिए सोचिए वैसे अपने भाई के लिए भी सोचिए। हम ये भी मैंने कहा ना कि कुछ लोग हैं जो अपने मेरिट से आए हैं, बट फर्जी के चक्कर में वो भी पिसा रहे हैं। और जिनका नहीं हुआ वो गुस्सा में भाई बोलवे करेगा कि मेरा छूट गया, फर्जी को ले लिया, उसमें क्या चला है, कितना मतलब क्या वो घटो, क्या बोला जाता उसको वगैरह होता है ना, धांधली उंधली जो घूस वगैरह, तो वो सब का है, वो सबको मालूम है सब कुछ। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि हमारी जो सिविल साइड से रिलेटेड भी वीडियो आती रहती है, जो सिविल इंजीनियर भाई मेरे, प्लीज़ उसको भी आप लोग देखा करिए, कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। हमारे से कहीं और से भी, पर अगर आपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दिया तो आपके भाई का भी मेहनत, जो बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो वो भी थोड़ा काम आएगा। ये तो मैं आप लोग को सबको मालूम है कि मैं इस पे बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, सिविल साइड से रिलेटेड, इंटरव्यूज़ को क्वेश्चन से रिलेटेड। आने वाली जो वीडियो हमारी होगी उसमें मैं जॉब से रिलेटेड भी बताने वाला हूँ, कहाँ कहाँ पे वैकेंसी, बिहार के अंदर भी मैं आपको बताऊँगा किस किस कंपनी में वैकेंसी वगैरह है, वो सारा डिटेल मैं आपको दूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं सब कुछ करूँगा। आप लोग को मालूम है ट्रेनिंग भी मैं दिया हूँ बंदे को, ट्रेनिंग में भी एक्सपेंस उन लोगों को अलाउंस वगैरह मिल रहा है, लॉजिंग फूडिंग सब कुछ। तो मैं धीरे धीरे करूँगा भाई, अब एक साथ इतने लोग का तो नहीं कर सकता हूँ ना। बट हाँ, एक स्टेप मैं अपने, एक तो मैं सर्कल तो रेडी कर लिया हूँ कि अपने भाई लोग को कैसे क्या करना है। मैं तो अपने घर से पैसा नहीं देता हूँ जो मुझे फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अगर मेरी वजह से किसी का हेल्प हो जा रहा है तो उसमें क्या हर्ज है, होगा, अच्छी बात है, दुआ मिलेगा सबका, और कुछ नहीं चाहिए। तो प्लीज़ हमारे जो वीडियो रहती है ना, प्लीज़ उसको भी देखा करें, अपने भाई के लिए थोड़ा सा 10 मिनट टाइम निकाल के देखा करें प्लीज़। तो आप सभी का वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ बीटीएससी वाले जो भी कैंडिडेट है, आपको जो सही लग रहा है आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल, इसमें मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ। तो आप सभी का चैनल में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।